अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके प्लांट भी हरे भरे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि एलोवेरा प्लांट को किस तरह प्रोपोगेट किया जाता है और इनके बेबी प्लांट को किस तरह अलग किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। तो ये हमारा एलोवेरा प्लांट है और ये छोटे पॉट में लगा हुआ है और इनके काफ़ी सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट साइड से निकले हैं, जड़ों से। तो इनको हम अलग कर रहे हैं जिससे हमारा ये पॉट पानी देने के लिए खाली हो जाए और बड़ा जो प्लांट है उसको अच्छी तरह से पानी भी मिल सके और खाद जो हम इसमें डाल रहे हैं तो वो भी प्रॉपर इस प्लांट को मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा प्लांट होंगे तो पानी भी कम मिलेगा एक एक प्लांट को और जो खाद हम पॉट में डालेंगे वो भी कम मिलेगी हर प्लांट को। तो इसलिए ज़्यादा प्लांट एक पॉट में नहीं रखने चाहिए। तो इसको हम अलग करेंगे और अलग करने का क्या तरीका होता है तो आपको बताते हैं। एक प्लांट को हम निकालेंगे तो पहले मैं कैमरा को रख लेता हूँ, फिर इनको निकालता हूँ। तो किसी एक प्लांट को जड़ से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जड़ें अभी डीप तक गमले के बॉटम तक चली गई हैं। तो आराम से खींचना है क्योंकि इनकी जड़ें टूटनी ना चाहिए। तो एक प्लांट को हमने इसी तरह से अलग कर दिया है और इसी तरीके से हम दूसरे प्लांट भी निकालेंगे। अब ये जो छोटे प्लांट हैं इनको हम नहीं निकालेंगे। अभी इसका वेट जो है ज़्यादा है, इसलिए गमले को भी नीचे गिरा रहा है प्लांट। तो इसको अपने हाल पर इसी तरह से हम छोड़ेंगे, फिर इनको ईंट की मदद से सीधा करके रखेंगे। तो इतने सारे हमारे प्लांट निकले हैं एक गमले से। तो इनको मैं शापर में शिफ्ट करूँगा। तो इनको किस तरह से शिफ्ट किया जाता है तो वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दूसरे प्लांट भी मैंने शिफ्ट करके रखे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो एक गमले से हमारे ये 9 प्लांट निकले हैं और दूसरे जो गमले थे उनमें से मैंने प्लांट निकाल के शॉपर में शिफ्ट भी कर दिए हैं और ये प्लांट हैं। और इन प्लांट को भी इसी तरह से मैं शॉपर में शिफ्ट करूँगा।
तो मिट्टी हम कौन सी लिए उसकी बात की जाए तो ये मिट्टी है नहर की मिट्टी, और इसमें हमने गोबर की खाद ऐड की है, जिससे हमारी एलोवेरा प्लांट को न्यूट्रिशन मिलती रहे और ये अच्छी तरह से ग्रोथ करती रहे। गोबर की खाद डिकम्पोज होनी चाहिए और ताज़ा गोबर ना हो, 2-3 साल पुराना हो और उसका जो कलर हो वो ब्लैक हो, तो वो अच्छा माना जाता है। जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो एक शापर लेंगे, ये हमें किसी भी शॉप से मिल जाएगी जहाँ से आप अपने घर का सामान लेते हैं, वहाँ से जहाँ से चीनी, आटा और चावल मिलते हैं उनसे मिलेगी। तो ये 1 पाव की है। तो इसी में हम मिट्टी भरेंगे। आधा शापर में मिट्टी भरेंगे और इसमें प्लांट को रखेंगे कुछ इस तरह से। इनकी जड़ें विजिबल हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट हैं और ऐसे में ये नहीं मरते, तो इनको कुछ नहीं होता। इनकी जड़ों को भले हवा लग जाए। तो प्लांट की जड़ों को शॉपर के अंदर रखेंगे और इनमें मिट्टी भरेंगे। थोड़ा सा पटकेंगे जिससे हमारे एलोवेरा प्लांट की रूट्स में जो भी एयर पॉकेट हों वो निकल जाएं। तो शॉपर को थोड़ा सा पटकेंगे। इसी तरह से ये भी प्लांट शिफ्ट करेंगे। शॉपर लेंगे, आधा मिट्टी भरेंगे और प्लांट को रखेंगे। जो प्लांट की जड़ हैं वो इस शॉपर में अंदर डाल के मिट्टी को डालते जाएंगे। शॉपर को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे जिससे हमारे एयर पॉकेट ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से मैं ये प्लांट शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सारे प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिए हैं शॉपर्स में, और इनको अब मैंने उठाकर शेडी एरिया में रखा है। कुछ दिनों के लिए इन प्लांट को शेडी एरिया में रखेंगे जिससे ये अपनी न्यू रूट्स बना सकें और ग्रोथ को बढ़ा सकें। अगर हम इस स्टेज पे इन एलोवेरा प्लांट को धूप वाली जगह पे रखेंगे तो मैं भी ये सरवाइव ना कर पाए और सूख जाएं।
तो हम नहीं चाहते कि हमारे प्लांट सूख जाएं, तो इसलिए मैंने इनको शेडी एरिया में रखा है। तो यहाँ पे सुबह की 1 घंटे की धूप आती है, फिर सारा दिन यहाँ पे छाँव होती है, साया होता है। तो इसी साए में ये प्लांट पड़े रहेंगे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे। और दोस्तों बताता जाऊं कि एलोवेरा प्लांट को पानी कम दिया जाता है। अगर हम इस प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट गल जाएंगे और सूख जाएंगे। तो पानी का ख्याल रखें और जब मिट्टी ड्राई हो जाए तो फिर पानी इनको देना है। तो चलिए हम अपने प्लांट को पानी देते हैं। बस इतना पानी देना है कि जैसे मिट्टी नम हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट गल जाएंगे, तो ये ख्याल ज़रूर रखें। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। 15 दिन के बाद अब हमारी एलोवेरा प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये आप देखें, बीच में से नया पत्ता इनका निकल रहा है। तो इसी तरह से दूसरे प्लांट में से भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये वाला पत्ता आप देखें, नया ग्रोथ कर रहा है। तो इसी तरह से सभी एलोवेरा में ग्रोथ चल रही है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। इस दिन गुज़र गए हैं और हमारे एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। एक भी प्लांट हमारा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के शौक में नहीं गया। सभी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो रही हैं और ये सभी प्लांट हेल्दी हैं। अभी तक हमने इनको कोई खाद नहीं डाली, वही खाद दी थी जो हमने मिट्टी में ऐड की थी। जब ये थोड़े और बड़े होंगे इस शॉपर में और इस शॉपर को फाड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं जैसे ये रूट्स बाहर निकल रही हैं, तो ये शॉपर को फाड़ देते हैं जब ये बड़े प्लांट होते हैं। तो उस टाइम हम इनको शिफ्ट करेंगे किसी पॉट में, तो उसमें पॉटिंग मिक्स में ही खाद ऐड करके इनको डालते हैं। तो इसको खाद ज़्यादा नहीं दी जाती और ये अपनी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी एलोवेरा प्लांट को शिफ्ट करना सीख गए होंगे। और कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर कभी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।